नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में आए एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त बदलाव के बारे में। ये सिर्फ कुछ कंपनियों के बंद होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि सोचने का, बिजनेस बनाने का पूरा तरीका ही कैसे बदल गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे एक नंबर से करते हैं, और ये नंबर काफी चौंकाने वाला है। 29,860। जी हाँ, ये वो संख्या है उन स्टार्टअप्स की जिन्हें हाल के सालों में भारत में अपना कामकाज बंद करना पड़ा। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। देखिए, ये जो इतनी बड़ी उथल-पुथल हुई, ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी। एक्सपर्ट्स इसे एनफोर्स्ड मैच्योरिटी का नाम दे रहे हैं, मतलब एक ऐसी परिपक्वता जो बाजार ने जबरदस्ती सिखाई है। हुआ ये कि मार्केट ने पूरे सिस्टम को मजबूर कर दिया कि वो आंखें बंद करके पैसे उड़ाने और रिस्क लेने के बजाय एक टिकाऊ ग्रोथ और मजबूत बिजनेस मॉडल बनाने पर ध्यान दे। तो आज हम इसी बदलाव की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि एक ग्रेट स्टार्टअप रीसेट आखिर था क्या। हम इन फेलियर्स का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, जानेंगे कि ग्रोथ के नए नियम क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद क्या कुछ नया और बेहतर निकल कर आया। चलिए हमारे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक तरह से दीवानगी से जांच पड़ताल तक का सफर था। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 2021-22 का वो दौर था जब हर तरफ बस एक ही धुन थी, हाई ग्रोथ चाहे जैसे भी हो। फिर आया 2023 से 25 का वक्त, जहां सब कुछ ठहर सा गया, एक स्ट्रक्चरल रीसेट हुआ, और अब हम एक नए दौर में हैं जिसे कहा जा रहा है ROI बाय डिजाइन का दौर। और ये ROI बाय डिजाइन आखिर है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा है। अब बिजनेस इस सोच के साथ बनाया जा रहा है कि उसमें मुनाफा कैसे आएगा और हर ट्रांजैक्शन पर पैसा कैसे बनेगा, ये पहले दिन से तय हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। अच्छा, अब इस नए दौर को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले ये समझे कि जो स्टार्टअप्स बंद हुए वो आखिर हुए क्यों। चलिए इन असफलताओं का एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। और जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो सच में चौंकाने वाली है। आप देखिए, 42%, जी हां, 42% स्टार्टअप सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो एक ऐसी चीज बना रहे थे जिसकी मार्केट में किसी को जरूरत ही नहीं थी। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को समझे बिना ही सॉल्यूशन बना दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अलग अलग सेक्टर्स में फेलियर के अलग अलग पैटर्न भी दिखे। जैसे D2C में कर्ज लेकर दूसरी कंपनियों को खरीदने की स्ट्रैटेजी फेल हो गई। क्विक कॉमर्स में अंधाधुन पैसा जलाने और बहुत कम मार्जिन की वजह से कंपनियां डूब गईं। और एडटेक में तो गवर्नेंस की बड़ी बड़ी गलतियों ने पूरा भरोसा ही खत्म कर दिया। तो इन सब सबक के बाद अब गेम के रूल्स बदल चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि फाउंडर्स के लिए ये नई रूल बुक क्या कहती है। देखिए, नया नियम बिजनेस की एक बहुत ही बेसिक सच्चाई पर टिका है। अगर किसी एक ग्राहक को अपनी कंपनी से जोड़ने का खर्च, जिसे हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC कहते हैं, उस ग्राहक से होने वाली जिंदगी भर की कमाई मतलब लाइफ टाइम वैल्यू या LTV से ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस एक लीकिंग बकेट है, एक ऐसी बाल्टी जिसमें छेद है और पानी लगातार बह रहा है। और इसी एक बात ने पूरी सोच को बदल कर रख दिया है। पहले का तरीका था ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पर बस बड़े बनते जाओ। लेकिन अब का तरीका है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव ग्रोथ। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी ग्रोथ चाहिए जहां हर नए ग्राहक से कंपनी को कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर हो। और एक और बहुत बड़ा बदलाव आया गवर्नेंस को लेकर। पहले यह समझा जाता था कि ये सब बड़ी कंपनियों की बातें हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब निवेशक सीड राउंड में ही, यानी बिल्कुल शुरुआत में ही, एक अच्छी गवर्नेंस की उम्मीद करते हैं, क्योंकि सबने देख लिया है कि जरा सी लापरवाही से बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। इस पूरी दर्दनाक प्रक्रिया से एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है। इकोसिस्टम में एक तरह का पुनर्जन्म हुआ है और एक नई नस्ल के फाउंडर्स सामने आए हैं। और सबसे दिलचस्प बात, अब फेलियर को एक कलंक की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि अब इसे एक सम्मान की नजर से देखा जाता है, एक स्कार टिश्यू की तरह। ये इस बात का सबूत है कि फाउंडर ने जमीनी हकीकत देखी है, मुश्किलों का सामना किया है, और अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार है। और ये जो अनुभवी फाउंडर्स हैं, जिन्होंने एक बार असफलता का स्वाद चख लिया है, वो अब हार्ड टेक सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब वो अब क्लाइमेट टेक, डीप टेक और स्पेस टेक जैसी मुश्किल और जरूरी समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं। सिर्फ सोच ही नहीं, सिस्टम में भी सुधार आया है।
अब अगर कोई कंपनी फेल होती है तो उसे बंद करने की प्रक्रिया को बहुत आसान और तेज बना दिया गया है। इससे होता यह है कि जो पैसा और टैलेंट उस कंपनी में फंसा है वो जल्दी से बाहर निकलकर किसी नई और बेहतर जगह पर लग जाता है। और इस पूरे बदलाव का नतीजा है ज़ेब्रा स्टार्टअप्स का उदय। ये यूनिकॉर्न बनने की अंधी दौड़ में नहीं है। ये वो कंपनियां हैं जो मुनाफे के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पर भी उतना ही ध्यान देती हैं। इनका मकसद रातों रात अरबों डॉलर की कंपनी बनना नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो लंबे समय तक चले और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करे। आखिर में इस पूरे दौर का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि सैनिटी इज बेटर देन वैनिटी। मतलब एक समझदारी से टिकाऊ तरीके से बनाया गया बिजनेस सिर्फ दिखावे वाली सफलता से कहीं ज्यादा बेहतर और मूल्यवान है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर असफलता अब एक कलंक नहीं बल्कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो फिर असली जोखिम क्या है? शायद असली जोखिम कोशिश ही ना करने में है।